हिंदुस्तान गंगा जमनी तहज़ीब का सदियों से गंवारा रहा है। बंगाल में एक इज्तिमाई शादी ने इस बात का सबूत दिया कि वाकई में कौमी एकजहती क्या होती है। जमायत-उर-रहमान वेस्ट बंगाल ने 26 जनवरी 2026 को 26 जोड़े की शादी और निकाह के बंधन में 26 परिवारों को एक साथ जोड़कर ये मैसेज देने की कोशिश की कि कौमी एकजहती से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। इस मौके पर इस तकरीब में तकरीबन 5000 से ज़ायद लोग मौजूद थे। सभी इस बात का गवाह रहे कि जिसमें 26 जोड़े में से 20 जोड़े मुस्लिम बच्चियों और 6 जोड़े जो है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी की गई एक ही मंडप से। मछुआ फल मंडी में ये तकरीब रखा गया था। गुज़श्ता 3 साल से मछुआ में इस तरह की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया जाता रहा है, जिसके रूए रवा जनाब मोहम्मद सोहराब है। उनकी पूरी टीम ने जिस कोशिश और मुशक्क़त के साथ इस प्रोग्राम को मुनक्कद किया, इसके लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि एक ही मंडप से हिंदू और मुस्लिम बच्चों की शादियां हो रही है। जहां एक मुल्क में नफ़रत की दीवार कायम की जा रही है, वहाँ मोहब्बत के साथ एक जगह मिलजुल कर दोनों परिवार, दोनों मज़हब के लोग एक साथ एक मंडप में अपनी शादी और ब्याह के तकरीब को मुनाक़द कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ये खुशी की बात है। यहाँ निकाह भी हुआ और यहाँ पूजा पाठ के ज़रिए हिंदू रीति रिवाज से हिंदू बच्चियों और बच्चियों की 6 जोड़े बच्चे और बच्चियों की शादी भी हुई। आइए हम पूरी इस घटना को, इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को तस्वीरी झलकियों के नज़र देखते हैं। इस मौके पर मुकामी एमएलए विवेक गुप्ता भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सभी जोड़े को दुआएं दी और कहा कि इस तरह के नेक काम करके ही हम दुनिया में अमन और अमान कायम कर सकते हैं। मोहम्मद का दीवाना किसे कहते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीवाना, शुक्रिया, दीवाना मोहम्मद का कहते हैं उसे जिसका। ये नात ऑल वर्ल्ड नातिया प्रोग्राम हुआ था पाकिस्तान में, सरगोदा में, वहां से टेलीकास्ट किया गया था। दीवाना मोहम्मद का कहते हैं उसे जिसका दिल में रहता है जज्बात मदीने दिल में रहता है जज्बात मदीने में। और आखिर के देखें, तकदीर हमारी थी जागेगी यकीन के दिन, तकदीर हमारी थी ये सुनहरा मंजर देखे, एक तरफ आज़ान हो रही है, दूसरी तरफ हिंदू जोड़े के शादियों के श्लोक पढ़े जा रहे हैं। काश हिंदुस्तान के नफरती लोग इससे सबक हासिल करें और मुल्क में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखें। ठीक है। और ये तमाम लोग गवाह हैं और एक गवाह मैं खुद हूँ। जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके
करके, एक लड़ाई करके गवर्नमेंट से ये स्टेटस दिलाया है कम्युनिटी को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में इनलिस्टेड हुआ। उनकी बेटी एडवोकेट नुसरत, मैं गुजारिश करूंगा कि एडवोकेट नुसरत भी दो शब्द कहें जनतुल राइट के और इस प्रोग्राम के सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, यहाँ हमारे पापा के जानने की बहुत सारी सौराब अंकल, नौशेर अंकल जो हयात से नहीं है, असगर अंकल जो हयात से नहीं है, और उनके परिवार, फैमिली और जमीयत के परिवार के लिए बहुत खुशी हुई है। सौराब अंकल ने ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है, एक मास मैरिज का, बच्चों के सर पे हाथ रखा है। बस इसके साथ एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि जिस मशरफ के लिए, जिस मुद्दे के लिए, जिस जमीयत के लिए, जिस बिरादरी के लिए मेरे फादर ने इस मुहिम को चालू किया, अकेले नहीं, एक मुसलमान बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि उनके टाउन में दिलीप अंकल, शंकर अंकल, उनका भी काफ़ी टाउन रह चुका है एक ओबीसी स्टेटस के लिए, इस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, एक तालीम के लिए। इस उम्मीद के साथ सौराब अंकल और जमीयत के सारे लोगों से मेरी गुजारिश है कि उनका जो एजुकेशन का मुद्दा है, जो मुहिम है, और आगे बढ़े। आज एक बड़ी रहमानी बंगाल में पैदा हुआ है, दूसरा रहमानी उनको इस जमीयत से चाहिए, इस तो रहमानी बनना चाहिए। और अगर तालीम इस समाज में होगा तो चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, सिर्फ अपने माँ बाप का कंधा का सहारा नहीं बनेगा, परिवार का सहारा नहीं बनेगा, कल वो खुद की शादी खुद कर पाएगा। तालीम की जरूरत बाकी सब मुद्दों से, सब चीजों से ज्यादा है। शुक्रिया। सरजमीन कोलकाता इस बात का गवाह रहा है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग इस महफिल में शरीक थे। ख़ास तौर से यूपी और बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम जगहों से जमायत-उर-रहमान से ताल्लुक़ रखने वाले सभी मेंबरान यहाँ मौजूद थे और इस तकरीब में शामिल होकर इस बात का गवाह रहे कि वाकई अगर हम सब मिलजुल कर एक साथ इस तरह की शादी तकरीब करें तो हिंदू मुस्लिम जो मसला है, जो इस तरह से लोगों के अंदर नफरत की बीज बोने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं। ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام। आलमी सतह पर इज्तिमाई शादी को इस तरह फैलाया जाए कि गरीब माँ बाप पर बच्चियाँ बोझ ना बने। डॉक्टर तौसीफ जावेद को जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई किया जाए। एक यंग डॉक्टर जो समाज में सोशली बहुत अच्छा काम करते हैं और एक ऐसे डॉक्टर मेहरबानी करके बोलो 4
इस तकरीब में आए मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को मेमेंटो से भी डॉक्टर तहसील जावेद खुशामदेद और इस्तकबाल किया गया। किसी के साथ चलना उम्र भर अच्छा नहीं लगता, मगर क्या कीजिए तन्हा सफर अच्छा नहीं लगता। किसी के साथ चलना उम्र भर, वो कह रहे हैं कि 750 किसी के साथ चलना उम्र भर अच्छा नहीं लगता, मगर क्या कीजिए तन्हा सफर अच्छा नहीं लगता। किसी तस्वीर का बस एक ही रुख देखते रहिए। रोज तारों के नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल करता है। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आती है ऐसा जरा हिस पर चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, धड़कनों से इबादत में खलल पड़ता है। ऑल इंडिया सदर बावकार निशान साहब की तशरीफ लाए हैं, हम आपका खैर मकदम करते हैं। हुक्म हुआ कि अफजल साहब को 2-3 शेर और सुना देते हैं। देखिए हमारे स्टेज में 2 अकरम मौजूद हैं। एक तो खुर्शीद अकरम साहब जो निकाह के प्रोसेस के जिम्मेदार हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, और एक हाजी मोहम्मद अकरम साहब हैं, गुड्डू भाई हैं, हमारे राशिद साहब हैं, बिलाल साहब जो सेक्रेटरी हैं, और कई ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इनका बहुत बड़ा कलीदी किरदार है इस प्रोग्राम के निकाल में। वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, क्या याद नहीं आ रहा है। मैं सब कोलकाता का ये इज्तिमाई शादी जो जमायतुर्राइन मगरबी बंगाल ने मुनाक़िद की, सदियों याद रखा जाएगा। वाकई हिंदू मुस्लिम भेदभाव को ख़त्म करने का ये एक सबसे अहम नुक्ता है और इस पर अमल करना चाहिए। देशवासियों को इससे सीख लेना चाहिए कि अमीर गरीब जात पात का भेदभाव को छोड़कर हम इस तरह का काम करें कि सदियों हमारी कहानियाँ जो है वो लोग याद रखें। परमापोदम सदा प्रोशन तीसु गया देवी वाचक श्राद्धम ईदम विष्णु स्वाहा। ओम तत्विष्णु परमापोदम सदा प्रोशन तीसु गया देवी वाचक श्राद्धम ईदम विष्णु स्वाहा। ओम तत्विष्णु परमापोदम सदा प्रोशन तीसु गया देवी वाचक श्राद्धम ईदम विष्णु स्वाहा। ओम तत्विष्णु परमापोदम सदा प्रोशन तीसु गया। इंसानी खिदमत का इससे बड़ा और कोई मिसाल नहीं हो सकता कि आप 2 परिवार को एक साथ मिला दें। लोग इस मंच को मिसाल देकर आगे इससे भी बड़ा या छोटा जैसा भी आपकी शक्ति हो और इस तरह के प्रोग्राम करें और लोगों को साथ लाएं और लोगों को जोड़ें। मैं बताना चाहता हूँ आज 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे भोजन करेंगे, जिनको रिपब्लिक डे पर हम लोग अपनी खुशियाँ बांटते हुए फ्री खाना खिलाएंगे। तो देखिए अपनी खुशी सबके साथ बांटने में ही खुशी का काम है और पुण्य का काम है, और इसका पुण्य सबको मिलेगा। और ये जोड़े जो हैं ये आगे जाके आदर्श नागरिक बनेंगे और ममता बनर्जी का जो सपना एक सोनार बंगला तैयार करने में सब में मदद करेंगे। बंगाल में देखा जा रहा है हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा है, बचपन में यहाँ पे बंगाली और हिंदू और मुसलमानों का शादी हो रहा है। कुछ घटिया लोगों की घटिया सोच है जो हिंदू मुसलमान की बात करती है। हम कौमी एकता के लिए बोलते हैं, हम बोलते हैं हम बंगाली हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इसके अलावा हमारी और कोई पहचान नहीं। जहाँ एक बच्चे की शादी में सारा परिवार परेशान रहता है कि कैसे इस तकरीब को अंजाम तक पहुँचाया जाए, 26 परिवारों की शादियाँ एक तंजीम ने करके ये साबित कर दिया कि अगर हम इंसानी और खिदमत खल्क के जज्बा से ये काम करें तो ये काम बोझ नहीं है, आसान है। लिहाजा शादी को आसान बना दिया जाए। इस्लाम कहता है कि निकाह आसान कर दिया जाए और इसे इस तरह फैलाया जाए कि ज़िना ख़त्म है। आइए इस तकरीब के मौके पर हम देखते हैं कि हमारे जो डिग्निटरीज़ आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा। हमें ऐसे लोगों की इस दुनिया में ज़रूरत है जो वाकई नेक काम करके एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। किसी तरह का कोई तनकीद या उनके किसी भी एक काम को लेकर उन पर तानाकशी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो समाज में अच्छाइयाँ फैला रहे हैं। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे तंजीम के लिए हम सबों को मिलजुल कर हाथ बढ़ाना चाहिए और इनका हाथ मजबूत करना चाहिए ताकि ये लोग इस दुनिया में इसी तरह के नेक काम करते रहें। से खेलने वाले डूब गए तो डूब गए, हम तूफान से खेलने वाले डूब गए तो डूब गए। जिक्र हमारा साहिब साहिब कल भी था और आज भी है। जिक्र हमारा साहिब साहिब कल भी था और आज भी है। शेर देखें, हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे। मैं चाहता हूँ सब लोग शरीक हो जाएंगे। हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे। ये जो साहिब पे किधर जाएंगे? एक जगह रहो ना यार। हम तो डूबेंगे, कभी चलेंगे। हम तो डूबेंगे या पार उतर जाएंगे। ये जो साहिल पे हैं ये किधर जाएंगे? ये है उनसे मौत की धमकियां। हम कहाँ जी रहे जब मर गए। इस्तकबाल करेंगे हमारे प्रमोद खंडेलवाल जी को, डायमंड बिजनेसमैन। सर इधर जोरदार तालियों से प्रमोद जी का स्वागत किया जाए। नवाब बत्ती जलवाना बोल करके मोबाइल है पहचान यही सरकार का है फरमान यही, ईमान की है पहचान यही। जब हक का अलम लहराता है बाकी को पसीना आता है। जब हक का शुक्रिया, जब हक का अलम लहराता है बाकी को पसीना आता है। ऑन तो अच्छा हाँ सर, वाली तरफ। हाँ ठीक है, अभी इधर ही ना ठीक है दादा जी जान दो कोথায় আছে ঠিক আছে। सब खूबी है इसमें, चल रहा वहाँ लाइट जरूरत नहीं Thank you.
इधर हो गया। बरसते हैं मोती जब याद मदीना आता है, आंखों से बरसते हैं मोती जब याद मदीना